चलो जी करें शुरू फिर। चलो करो अपनी आंखें बंद फिर। चलो 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 चलो। चलो 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 आईज क्लोज आईज क्लोज आईज क्लोज। देखो हम ऑलरेडी 5 मिनट लेट है। चलो 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 बिल्कुल आंखें बंद। बिल्कुल बंद। चलो आंखें बंद। बिल्कुल काम डाउन। बिल्कुल काम। शांति। अपनी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल करो पहले अब। हमने बिल्कुल कंसंट्रेशन से इनहेल एक्सहेल करना है, ऐसे नहीं टाइम पास वाला प्लीज। पहले 5 हम करेंगे ब्रेन तक, और जब हम इनहेल करेंगे ना ऑक्सीजन फील करनी है हमने अपने ब्रेन में पूरी डीप, मतलब वी हैव टू फील दैट वार्मथ अपने ब्रेन में कि बिल्कुल ऑक्सीजन गई है। इनहेल। अगर तुम फील करोगे तुम्हें सच में फील होएगा कि ऑक्सीजन ब्रेन में ही गई है। एक्सहेल। ब्रेन से ही एक्सहेल करना है हमने। वी हैव टू फील दैट हर पार्ट में ब्रेन के जानी चाहिए ऑक्सीजन। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। अब हमने हार्ट तक लेके जाएंगे, सिर्फ हार्ट तक और कहीं नहीं। इनहेल। वरना देखो हार्ट थोड़ा तेज तेज पंप कर रहा है इस टाइम। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। अब अपनी सारी बॉडी, आर्म, स्टमक, थाइज, नीज, फीट तक, और एक्सहेल भी वहीं से रिवर्स में। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। बिल्कुल लाइट होनी चाहिए हमारी बॉडी इस टाइम। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। अब लास्ट 2 3 ब्रेन तक पूरा फील करना है, ब्रेन में जा रही है ऑक्सीजन। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। लास्ट। इनहेल। एक्सहेल। आंखें आराम आराम से खोलनी है अब हमने। चलो जी करें शुरू फिर। भाई मैं तुम्हें ठंड में इसलिए नहीं बोल रहा, सुबह काफी ठंड है, तुम्हें कोल्ड कोल्ड ना हो जाए, वरना यू शुड डू इट एवरी मॉर्निंग इन दी ओपन एयर। चलो जी।
चलो प्लीज सब जने मेरे साथ, कहीं पर भी नहीं। पहले बता दो पेज नंबर 40-41 पर हमारे कोई डाउट्स हैं? 40-41 पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पर, थर्ड क्वेश्चन को छोड़कर। थर्ड क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कल वाली क्लास में। 40-41 पर प्लीज कोई भी डाउट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ? सेकंड, और बताओ जी। सिक्स, प्राची कह रही है 9। सुनो प्लीज, वो बताने जो तुमने ट्राई करे हुए हो, किसी भी बच्चे का टाइम ना वेस्ट हो। सुनो, मैं तुम्हें बोला, मैं आगे पीछे अवेलेबल हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? हाँ जी, 8 कराना जी, 8। और बताओ, फोर्थ, और कोई? चलो जी, आओ जी। हर्षल सेकंड, ठीक है जी। अमित एंड बीना आर पार्टनर शेयरिंग एस 3:1। ठीक है, देखो रीड करो मेरे साथ साथ, अगर नहीं करा तो। चमन को एडमिट करा 1/6 शेयर के लिए। पढ़ो आगे। चमन एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। तो चमन ने 2/5 ऑफ हिज शेयर किससे लिया है? अमित से। 2/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब हर्षल मल्टीप्लाई। हर्षल ये 2/5 किसके ऊपर मल्टीप्लाई करूं? 1/6 चमन के शेयर पर। तो देखो अमित ने कितना दिया, दूसरा मेथड भी कराऊंगा। 1/6 बोलो इंटू 2/5, तो अमित ने कितना दे दिया? 2/30, है ना? तो भाई बीनू ने कितना सेक्रीफाइस करवाएगा? बी ने। चमन को टोटल 1/6 मिला है, उसमें से अमित ने दे दिया 2/30, तो ये माइनस कर दो। 1/6 माइनस 2/30, एलसीएम हो गया 30 इंटू 5 इंटू 1, 3/30। 3/30 हो गया 1/10। तो 1/10 बीनू ने सेक्रीफाइस करवाएगा। एक और मेथड से कर सकते हैं इसको। चल की गलती। अच्छा सुनो, एक और मेथड। 2/5 ऑफ हिज शेयर सी को ए ने दिया है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 3/5। तो 3/5 किसने दिया होगा? बी ने। ये देखो 1/6 इंटू 3/5 कितना हो गया? 3/30। 1 जा 10 जा, तो बीनू का सेक्रीफाइस कितना आ गया? 1/10। ऐसा भी कर सकते हो। बताओ हर्षल, समझ आ गई? चलो जी, बताओ जी सिक्स किसका है फिर? सिक्स बोलो, आओ जी। अपना क्या नाम है? कशिश। इसमें पहले ये बताओ कौन सा वर्ड लिखा है, आराम से देख के तो कौन सा वर्ड लिखा है। ऑफ, कौन सा केस हुआ? फिफ्थ। ऑफ वर्ड का मतलब कशिश क्या होता है? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। सिक्स, RST 3:1 में शेयर कर रहे हैं। RST 3:1। एस ने ज्वाइन करे बिजनेस। आर ने सरेंडर करा है कशिश 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो 1/4 आर का शेयर कितना था कशिश बताओ? शाबाश, 3/6। एस सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर। 1/3 किस पर लगाओगे? कितना उसका शेयर? शाबाश, 2/6। एंड टी सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हर शेयर। उसका शेयर कितना था कशिश? एक्सीलेंट, 1/6। तो कशिश ये हो गया 3/24, ये हो गया 2/18, और कशिश ये हो गया 1/30। कशिश ये क्या निकल के आगे मेरे पास? सैक्रिफाइसेस
अब कशिश न्यू रेशो कैसे निकाल लूं? गुड, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। कशिश न्यू रेशो निकालने से पहले किस किस का निकलेगा? आर, एस, टी और नई पार्टनर एस। ओल्ड रेशो कशिश 3/6, 2/6, 1/6 माइनस 3/24, 2/18 माइनस 1/30। जो इन्होंने माइनस करा है वो एस में क्या कर दूं कशिश? प्लस। इसको लोएस्ट टर्म्स में डिनोट कर लेना बस। अब निकालोगे न्यू रेशो? हाँ कशिश, कहाँ गलती थी फिर? पता चल गया अब तो। ये करूं क्या सॉल्व? ये वाला 3 1 जा 3 8 जा 2 1 जा 2 9 जा और ये 30। बताओ जी फिर एलसीएम कितना आया इसका? कितना? 360। 360 8 के टेबल में 360। बोलो। 45। अच्छा 24 18 और 30 करा तुमने तो लोएस्ट टर्म्स में 1/8 1/9 प्लस 1/30। एलसीएम बताओ। चलो 24 में कर लेते हैं। 24 के टेबल में 360। 15 जा कशिश। 9 के टेबल में 360। 18 के टेबल में 360। 20 जा एंड 30 के टेबल में 360। 12 जा। चलो जी, अगला क्वेश्चन पूछा है। मेरे को ये बताओ, नाइन्थ का आंसर मैंने चेंज करवा रखा है शायद। हाँ जी, नाइन्थ का आंसर मैंने जब हम अप्रैल में जून में कर रहे थे मैंने चेंज करवाया था जी। 91:71:18। प्राची चेक करो अब। ठीक है, अब बताओ नाइन्थ किसने करवाना है फिर सॉल्व? नाइन्थ का आंसर मिसप्रिंट था। एट्थ बोलो जी, किसने कराना है फिर? एट्थ, चलो जी आओ। एट्थ रीड करो सब जने और बताओ कौन सा केस है। थर्ड केस। A:B:C 3:2:1। डी को एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए। क्या लिखा है पढ़ो। बी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। बी का शेयर देख के बताओ कितना था जी? 2/6। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म बी 1। बताओ किस किस में बंटेगा ये? ए, बी, सी, डी। किस किस का मेरे को पता है? डी का पता है कितना? 1/4। बी का पता है मेरे को 2/6। तो रिमेनिंग बताओ कितना बच गया? 5/12। ये 5/12 किस किस में बंटेगा? ए और सी में। गलती से बी ना लिख देना इधर बोर्ड में। ए और सी की रेशो देखो कितनी है? 3:1। ठीक है, कर देता हूं जी, कर देता हूं। तो ए, बी, सी, डी। चलो ए का बताओ कैसे लिखूं? चलो 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 चलो, 5/12 इंटू 3/4। आगे बोलो बी का कैसे लिखूं? 2/6। गुड। सी का 5/12 इंटू 1/4। ये 5/12 3:1। और डी का कैसे लिखूं? 1/4। ठीक है, अभी बोला है मैंने। ये जो मैं बोल रहा हूँ जान के बोल रहा हूँ मैं सारी बातें।
जो गलती होती है हमसे कि हमें होता है कि तीन ही तो पार्टनर्स होते हैं ए बी सी, सी का फिक्स कर दिया तो ये किस किस में बंटेगा, ए और बी में। हम जल्दी में ऐसे लिखाते हैं, इसीलिए तो सीबीएसई आईएससी देगी तब बी, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर नहीं लिखा उसने। और कौन सा था जी? फोर्थ बोलो जी, किसका है फिर? फोर्थ आओ सुमित। फोर्थ भाई, फोर्थ एस टी यू पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो नहीं बताई सुमित, कितनी लूं? 1:1:1 अगर रेशो ना बता रखी हो तो S:T:U, 1:1:1। किसको एडमिट करा है? वी को, वी को एडमिट करा है। S&T sacrificed 1/3 and 1/4 ऑफ देयर शेयर। ऑफ लिखा सुमित, कौन सा केस? फिफ्थ। ऑफ में क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। तो एस ने बताओ सुमित कितना सेक्रीफाइस करा है, पढ़ो। 1/3 इंटू बोलो किस पर लगाऊं ये? 1/3 पर ही उसका शेयर 1/3 था, कितना हो गया सुमित ये? 1/9। और वी ने कितना सेक्रीफाइस करा, टी ने? 1/4। किस पर लगाऊं? इंटू 1/3 पर उसके शेयर पर कितना हो गया? 1/12। सुमित ये क्या निकल के आगे? सैक्रिफाइस। अब क्या निकालू सुमित? कैसे निकलेगी सुमित? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। अब सुमित पहले क्या लिखूं इधर? S:T:U:V। ओल्ड रेशो 1/3, 1/3, 1/3 माइनस 1/9, और टी में से माइनस 1/12, इसमें से 0। जो इसने माइनस करा है वो सुमित वो इसमें प्लस। खत्म, आंसर मैच हो गए। बोलो जी, पास्ट एग्जाम में और कोई पूछना है किसी ने भी? चलो जी, अब ये बता दो मेरे को, पिछले पेजेस में से जो फिफ्थ सिक्स सेवंथ पर मैंने दिया था, 19 20 21 में से कुछ पूछना है? 19 पूछना है, पहले ये बताओ 19 किसी ने? 19। और मैं तुम्हें याद भी करा रहा हूं, हमने सारे क्वेश्चन क्लास में करे हुए हैं अप्रैल में जून में। तो अगर अटक भी जाते हो ना, उधर से कॉपी नहीं करना बट उधर से हेल्प ले लो। बोलो जी, 19 पूछना है? चलो जी आओ फिर। 19th, एस, आजो आजो आजो, एस एंड सी आर शेयरिंग एस 4:3। इन्होंने टी को एडमिट करा है 1/5 शेयर के लिए। आगे लिखा है विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एस एंड सी। हेलो, टी ने ये शेयर किस किस से एक्वायर करा? एस और सी से। कैसे करा एक्वायर? इक्वली, मतलब 1:1। कौन सा केस है? सिक्स केस। टी ने एक्वायर करा तो एस एंड सी ने दिया होएगा, एक रेशो बता दी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बोलो एस ने कितना सैक्रिफाइस करा है? 1/5 इंटू 1/2, 1/10। सी ने कितना सैक्रिफाइस करा है? 1/5 इंटू 1/2, 1/10। ये क्या आ गए इनके? सैक्रिफाइस। हेलो, नो सुस्ती प्लीज। अब क्या निकालूं? न्यू रेशो। कैसे आएगी? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। किस किस की निकलेगी न्यू रेशो? एस, सी और टी की। बताना कितनी आ रही है न्यू रेशो? 33:23:14। अब इनको ना अपना बिजनेस और एक्सपेंड करना था,
इन्होंने सोचा पुनीत को ले आते हैं अब। तो ये जो इस फर्म की न्यू रेशो आई है वो इधर क्या बन जाएगी, ओल्ड रेशो। तो एस सी और टी की ओल्ड रेशो होगी 33:23:14। अब इन्होंने पुनीत को एडमिट करा है, पड़ोसी कितने शेयर के लिए, 1/7 शेयर के लिए। और पुनीत ने वो शेयर साहिल और चारू से लिया है कितने रेशो में, 7:3। ये भी कौन सा केस हो गया, 6। तो एस का सैक्रिफाइस बोलो कैसे आएगा, 1/7 इंटू 7/10। और सी का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, 1/7 इंटू 3/10। ये हो गया 7/70, 3/70। न्यू रेशो अब किस किस की निकलेगी, एस सी टी पी। हाँ जी शिवाय, पक्की बात। सेशन हमारा सारा होमवर्क हो गया था, मैच भी हो गए सारे आंसर, शाबाश। ठीक है प्राची, चलो जी। अब एक और डाउट रह हमारा रहता है 20th, वो लास्ट में लूंगा, बिल्कुल क्लास के बिल्कुल एंड में। चलो, जब तुमने कुछ कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनना है। एक नई चीज सिखाऊंगा आज, वो कॉपी करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। कुछ नहीं कॉपी करना बाकी। और सुनो, आज मैं सारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के एमसीक्यूज भी बताने वाला हूं जो आने हैं। इसके बाहर कोई एमसीक्यू नहीं आएगा फिर। चलो जी, नथिंग टू बी कॉपीड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलो ये बताओ, गुडविल कितनी तरह की हो सकती है, दो तरह की। कौन सी, वैल्यूड गुडविल, एक गुडविल होती है जी वैल्यूड गुडविल, और दूसरी एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का दूसरा नाम अपीयरिंग गुडविल। सिर्फ फोकस इधर, कहीं पर भी नहीं। एग्जिस्टिंग गुडविल का दूसरा नाम जी अपीयरिंग गुडविल। और दूसरी जी वैल्यूड गुडविल। अब देखो ये नाम क्या बता रहे हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल। तो ये गुडविल कहीं पर एग्जिस्ट कर रही होगी, कहीं पर आ रही होगी। कहाँ आ रही होती है, बैलेंस शीट में। तो ये वाली गुडविल हमारी बैलेंस शीट में आ रही होगी। कौन सी साइड पर, एसेड साइड पर, क्योंकि गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है। तो बैलेंस शीट में एसेड साइड पर एक गुडविल आ रही होगी, सपोज करो 1 लाख। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास एक पुरानी गाड़ी थी, इसको मानो पुरानी गाड़ी। अब तुम नई गाड़ी लेने जा रहे हो। तो जब नई गाड़ी तुम लेने जाते हो, पुरानी गाड़ी को क्या करोगे, बेचोगे। ऑब्वियस सी बात है। हेलो सर। हाँ जी हाँ सर, कैसे हैं, बढ़िया जी। राइट सर, राइट। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस जी, मेरा प्राइवेट कोचिंग सेंटर है। 150, 12 के। ठीक है, फॉर श्योर डन। ओके, चलो जी। तो जब मैं पुरानी नई गाड़ी लेने जाता हूँ तो पुरानी गाड़ी को तो बेचना पड़ेगा। जब पुरानी गाड़ी बेच दूंगा, पुरानी गाड़ी रहेगी या खत्म हो जाएगी। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को मेरे को क्या करना है, खत्म। क्योंकि नई वैल्यूएशन लगेगी फिर गुडविल की। तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल किसकी बैलेंस शीट में आ रही होती है, ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में आ रही हुई।
तो एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में आ रही होगी जी, तो मैं इसको क्या करूंगा, खत्म। डेबिट की चीज को खत्म कैसे करूं, क्रेडिट कर दो टू गुडविल 1 लाख, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेस, डन। अब हमने फ्रेश वैल्यूएशन लगाई फिर गुडविल की, ठीक है। अब दो बातें लिखी हो सकती थी, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख, या फिर लिखा हो सकता था सीज शेयर इन गुडविल इज 1 लाख। अगर वैल्यूड गुडविल वर्ड लिखा है तो इसमें हम सबसे पहले सी का शेयर लगाएंगे, सी का शेयर लगाने के बाद उसका गुडविल का अमाउंट लिखेंगे। बट अगर ऑलरेडी ऐसे लिखा है सीज शेयर इन गुडविल इज 1 लाख, तो दोबारा शेयर नहीं लगाना, ऑलरेडी लग चुका है दोबारा से शेयर, दोबारा नहीं लगाएंगे हम फिर शेयर, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सपोज करो वैल्यूड गुडविल 1 लाख है, सपोज करो सी का शेयर 1/4 है, तो सी कितनी गुडविल लेके आएगा, 25,000 रुपए। तो आराम से रीड कर लेना, गुडविल ऑफ द फर्म लिखा है या सीज शेयर इन गुडविल लिखा है। अगर गुडविल ऑफ द फर्म लिखा है तो शेयर लगाना है, अगर सीज शेयर इन गुडविल लिखा है तो शेयर नहीं लगाना, ऑलरेडी लग के आ चुका है। डन। अब इसके होते थे टोटल कितने केस, 3। अब मैंने सी को बोला भाई 25,000 रुपए लेके आ, या तो वो 25 के 25 ले आएगा मेरे पास, या फिर वो थोड़े से पैसे लेके आएगा और थोड़े से नहीं लेके आएगा, वो 15,000 ले आएगा 10,000 नहीं लेके आएगा, या फिर वो कुछ भी नहीं लेके आएगा। राइट, 3 केस। 25,000 पूरे ले आया, 15,000 ले आया और 10,000 नहीं लेकर आया, या फिर वो पूरे 25 ही नहीं लेके आ पाया। इसको कैसे लिखा होएगा, सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसको कैसे लिखा होएगा, सी ब्रिंग्स 15,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 25,000। इधर लिखा होएगा सी इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब सी 25,000 रुपए लेके आएगा तो फर्म उसकी क्या एंट्री पाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, कितनी अमाउंट, 25,000। अब इस वाले पीएफजी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्रेडिट के पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दो, डेबिट कर दो पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। पीएफजी के आगे जितना क्रेडिट था उतना ही डेबिट, 25,000। सैक्रिफाइसिंग रेशो सपोज करो 3:2 है, तो 15,000 10,000। तो बैंक टू पीएफजी, पीएफजी टू ए टू बी। अगर सी 15,000 लेके आया है, सिर्फ 15, 10 नहीं लेके आया, तो बैंक टू पीएफजी बताओ कितने से डालू, चलो 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 सब जने बैंक टू पीएफजी 15 से डलेगी सिर्फ। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 15,000। अब क्रेडिट के पीएफजी को क्या कर दूं, डेबिट पीएफजी अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट, 15, जितना क्रेडिट था उतना ही डेबिट। 10,000 सी नहीं लेकर आया, बट उसको देने तो है वो पैसे मुझे, छोड़ूंगा थोड़ा उससे पैसे, तो वो पैसा मैंने सी से अभी लेना है। जो पैसा हमने किसी से लेना होता है वो मेरे बिजनेस के लिए क्या बन गया, एसेट। एसेट को अकाउंट्स में क्या करता हूं, डेबिट। तो वो पैसा हम उसके रिकवर करेंगे करंट अकाउंट से, सीज करंट अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट रिकवर करनी है, 10,000।
तो 15 ले आया, 10 रिकवर करनी है। अब डेबिट का टोटल कितना हो गया? 25। इसको बांट दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 15,000 ए के आगे आ गया, 10,000 बी के आगे। करके आए थे हम सारे जने रिवाइज। गुड। अब सुनो, ये वाली एंट्री मैं दो तरीके से डाल सकता हूं, या तो कंबाइंड एंट्री डाल दो या अलग अलग। मैंने डलवाई हुई है फर्स्ट 40 पेजेस पर अलग अलग एंट्री। बैंक टू पीएफजी, फिर पीएफजी को खत्म करो, क्रेडिट के पीएफजी को खत्म करो डेबिट करके, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। पीएफजी में 15,000, इसको बांट दो 3:2 में। और जो पैसे वो नहीं लेके आया उसकी अलग एंट्री पा दो, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितनी अमाउंट से? 10,000। तो बात तो वही है ना। देखो, जब तुम लेजर्स बनाओगे तो ये वाली एंट्री डाल के लेजर पोस्टिंग करना प्लीज, तुमसे ये पोस्ट नहीं होनी उधर, तुम्हें भी अपना लेवल पता है। ना ना, देखो भाई, फर्स्ट इंस्टेंस में ना हमें एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल, अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स प्लीज। वो आपके नंबर उधर काट लेंगे शॉर्ट फॉर्म्स के पीछे, आपके जो आने हैं नंबर वो नहीं आएंगे फिर। और सारा बैच फुल फॉर्म लिख के आया, मैं भी अपने अटेम्प्ट में फुल फॉर्म्स लिख के आया था। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे पेपर नहीं कंप्लीट होता, जब हमारा फ्लो बना होगा ना सच में पेपर कंप्लीट होएगा, वो मेरा तुम्हें प्रॉमिस। शेयर्स में भी सब चैप्टर में फुल फॉर्म, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉट, सब बड़ा बड़ा। इधर अभी हम उस पर नहीं जा रहे, 3 घंटे का पेपर मेरी ड्यूटी है कंप्लीट कराना। उसकी मर्जी है, हर क्वेश्चन में एक एक काट लिया अगर उसने। फोकस फोकस। अब वो 25,000 रुपए नहीं लेकर आया, तो कैश टू पीएफजी बोलो कितने से डालू? डलनी नहीं, कैश टू पीएफजी तो डलनी नहीं। जब पीएफजी क्रेडिट ही नहीं हो रहा तो पीएफजी डेबिट भी नहीं होएगा। कहां से रिकवर कर लो? करंट अकाउंट से, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बोलो कितनी अमाउंट रिकवर करनी है? 25,000। कौन से पार्टनर्स, कौन सी रेशो? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो 15,000 10,000। बोलो डन। अब एक और जर्नल एंट्री इधर आ सकती है कि पार्टनर्स या तो इस गुडविल को रिटेन कर लेते हैं या फिर पार्टनर्स इस गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सुनो, अगर रिटेन कर रहे हैं ना, रिटेन, तो बस ये दो जर्नल एंट्रीज डल, बस। ठीक है। अच्छा, अब अगर पार्टनर्स कर लेते हैं विड्रॉ, तो एक बार को देखो, पीएफजी से पीएफजी का नील इफेक्ट तो जीरो हो गया, इसका इफेक्ट। नेट एंट्री कितनी बची थी? बैंक टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अगर पार्टनर विड्रॉ कर लें तो एंट्री क्या हो जाएगी? उल्टी। बताओ फिर क्या हो जाएगी एंट्री विड्रॉ की? एस कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक टू पीएफजी नहीं लिखना, पीएफजी का इफेक्ट खत्म हो चुका है मेरे अकाउंट्स में से। तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक, विड्रॉ की एंट्री। चलो, अगर फुल अमाउंट विड्रॉ कर ली, फुल अमाउंट, तो बोलो ए के आगे कितना लिखूं? 15,000। बी के आगे कितना लिखूं? 10,000। और बैंक के आगे 25,000। अगर उन्होंने 50% विड्रॉ करा है तो ए के आगे 7,500, बी के आगे 5,000 और इधर 12,500। अगर उन्होंने 60% पैसा विड्रॉ करा है तो 15,000 का 60% 9,000, 10,000 का 60% 6,000 और इधर 15,000। कुछ नहीं करना। बोलो चलूं आगे। अब गुडविल या तो वो कैश में लेकर आ सकता है, देखो, या फिर वो काइंड में लेके आ सकता है।
गुडविल या तो वो कैश में लेके आ सकता है जो हमने एंट्री करी, या फिर वो काइंड में लेके आ सकता है। चलूं? अच्छा, अब मेरे को बात बताओ, एक रटना नहीं। जब कैश में लेके आ रहा था एंट्री क्या पा रहा था? बैंक टू पीएफजी। अगर स्टॉक लेके आया तो एंट्री क्या पाऊंगा? स्टॉक टू पीएफजी। लैंड एंड बिल्डिंग लेके आया तो एंट्री क्या पाऊंगा? लैंड एंड बिल्डिंग टू पीएफजी। अब सुनो, जब वो कैपिटल एंड गुडविल दोनों ही काइंड में लेके आता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सपोज करो लैंड एंड बिल्डिंग भी लेके आया है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सपोज करो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी लेके आया है, सपोज करो डेटर्स भी लेके आया है। ये सारे एसेट्स किन किन चीजों के लिए लेके आया है वो? कैपिटल के लिए और पीएफजी के लिए, टू पीएफजी। सपोज करो स्टॉक लेके आया है वो 1 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग लेके आया है वो 2 लाख की, फर्नीचर एंड फिक्सचर लेके आया है 3 लाख का, डेटर्स लेके आया है 50,000। तो डेबिट का टोटल कितना हो गया? 650। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सी की कैपिटल के आगे कितना लिखूं और पीएफजी के आगे कितना लिखूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं बांटना इसको। आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में ना वैल्यूड गुडविल बता रखी हुई, ठीक है? सपोज करो वैल्यूड गुडविल बता दी 10 लाख। अब क्या लगाओगे इसके ऊपर? सी का शेयर। वो सपोज करो बता दिया 1/4। तो सीज शेयर इन गुडविल बताओ कितना है? हाँ जी, चलो चलो, सीज शेयर इन गुडविल 250। 10 लाख इंटू 1/4। गुडविल की अमाउंट तुम्हें पता लगी 250। कहां लिखूं? पीएफजी के आगे लिख दो फिर। तो कैपिटल के आगे क्या निकल जाएगी? बैलेंसिंग फिगर 4 लाख। अब इस वाले पीएफजी को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट। कौन से पार्टनर्स, कौन सी रेशो? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्रेडिट के पीएफजी को खत्म कैसे करूं? डेबिट कर दो पीएफजी टू ए टू बी। चलूं आगे? अच्छा, नया पार्टनर एक तो गुडविल लेके आता है, दूसरी चीज क्या लेके आएगा वो? कैपिटल। कैपिटल। तो जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसकी एंट्री क्या पाएंगे? बैंक टू सीज कैपिटल। अवॉइड करना दोनों एंट्रीज कंबाइन करने में, कि बैंक टू सीज कैपिटल टू पीएफजी, प्लीज अवॉइड। तुम्हें भी पता तुमसे क्या क्या गलती होती थी उस टाइम। जिसको तुम्हारे दोस्त दोस्त को करना है, करने दो, हमें नहीं करना। तो बैंक टू सीज कैपिटल, अगर जब पीएफजी लेके आएगा तो एंट्री क्या पाऊंगा? बैंक टू पीएफजी, सेपरेट एंट्रीज, कंबाइन नहीं करनी मेरे को बोर्ड में। बोलो जी, सारी बातें अभी तक क्लियर है? पक्का? लास्ट बात, अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, देखो इसमें से ऐसा भी तो हो सकता था कोई एक पार्टनर गेन कर जाए। तो अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है? तो एंट्री बताओ क्या हो जाएगी? पीएफजी अकाउंट डेबिट। सपोज करो बी ने गेन कर दिया, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट तो गेनिंग पार्टनर डेबिट। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी बोर्ड पर। तुमने कुछ नहीं कॉपी करना। आओ एक क्वेश्चन करके देखें फिर। तुमने नहीं करना, प्लीज। हम सिर्फ घर वाला होमवर्क करेंगे कंप्लीट। अब इधर सिर्फ देखो कि मैं क्या कर रहा हूं अब। हाँ जी, गुड। ठीक है, बट मैं एक दूसरा कराऊंगा जो मैंने उस बैच को भी कराया है। दोनों ही सेम है। चलो जी, आ जाओ। A/B 4/1। सी को इन्होंने एडमिट करा है फॉर 1/3 शेयर। और देखो क्या लिखा है, सी ब्रिंग्स 1,50,000
एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो बताओ 150 बता दिया या उसका शेयर लगाना पड़ेगा? बताओ बताओ बताओ। बता दिया, क्या नहीं लिखा इधर? वैल्यूड गुडविल नहीं लिखी। अगर वैल्यूड गुडविल लिखा होता तो मैं उसका शेयर लगाता। अब उसका शेयर ऑफ गुडविल ऑलरेडी बता दिया मेरे को, राइट? एज बिटवीन देमसेल्व्स A and B decided to share future profits equally। ये क्वेश्चन है जी पूरा। ये बताओ क्या बता दिया? ओल्ड रेशो। ये क्या बता दिया? नए पार्टनर का शेयर। और ए और बी की फ्यूचर रेशो बताइए, सिर्फ ए और बी की। कौन सा केस है? सेकंड केस है। सेकंड केस है। अब गुडविल की एंट्री डालने के लिए मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो तब आएगी जब मैं क्या कैलकुलेट कर लूं? पहले न्यू रेशो। तो अब मेरे को स्टेप्स बताओ क्या क्या होने। पहले क्या कैलकुलेट करूं? न्यू रेशो। फिर क्या कैलकुलेट करूं? सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर क्या पाऊं? जर्नल एंट्री। डन। केस 2 बोलो जी। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म बी 1। हेलो, गिने चुने लोग भी बोलते हैं सिर्फ। चलो ए बी सी। पहले किसको दे दूं? गेस्ट को, सी को 1/3। तो रिमेनिंग बताओ कितना बच गया? 2/3। ये किस किस में बीच में बन जाएगा? ए और बी में। गुड। बताओ किस रेशो में फिर? 4:1 वाला कौन है? 1:1 किसने बोला? 4:1 भाई बता दिया। 1:1 अनुज साहब। 1:1 अपने साथ वाले को लगा दो एक एक जो बोल रहे हैं। आगे पीछे भी लगा दो। अब क्या कैलकुलेट करूं बताओ? न्यू रेशो किस किस की? ए बी और सी। बोलो जी ए का कैसे निकलेगा? चलो चलो चलो। 2/3 इंटू 1/2 है ना। बी का बताओ? 2/3 इंटू 1/2। और सी का 1/3 शेयर। ये हो गया 2/6। ये हो गया 2/6। इसको 6 पर कैसे लेके आऊं? 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2/6। बेस सेम है। न्यूमरेटर्स की रेशो 2:2:1 या कि 1:1:1। ये न्यू रेशो आ गई। अब गुडविल की एंट्री डालने के लिए मुझे चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइस कैसे निकालूं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। तो पहले निकलेंगे सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किस किस के? ए और बी के। ए की ओल्ड रेशो 4/5 और इसकी 1/5 माइनस न्यू रेशो 1/3 1/3। एलसीएम हो गया 15 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम हो गया 15 इंटू 3 इंटू 5। 12 -5 3 -5। ये हो गया 7/15 -2/15। तो इस पार्टनर ने क्या करा है? गेन। और ऊपर वाले पार्टनर ने करा है जी सैक्रिफाइस। तो देखो गेनिंग पार्टनर आ गया। अब वो 1.5 लाख गुडविल के लेके आया है जी। ये रे, चलो इधर ही एंट्री पाऊंगा। पहली एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। कितनी अमाउंट? 150। अब क्रेडिट के पीएफजी को क्या कर दूं? डेबिट। पीएफजी अकाउंट डेबिट। सुनते रहो सुनते रहो। तो पहले वैसे ए और बी क्या होने चाहिए थे? क्रेडिट। बट बी ने क्या करा है? गेन। तो वो क्रेडिट की बजाय क्या हो जाएगा? डेबिट। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। पीएफजी में बोलो कितनी अमाउंट लिखूं? 1.5 लाख। अब सुनो बी के आगे ध्यान से सुनो। बी कौन सा पार्टनर है? गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग? गेनिंग। और सी भी कौन सा पार्टनर था? गेनिंग। जो नया बंदा आ रहा है वो भी गेनिंग है। उसका पीएफजी कैसे निकालते हो तुम? वैल्यूड गुडविल पर उसका शेयर लगाया होगा।
तब जाके 1.5 लाख रुपए आए होंगे, है ना। तो इधर से वैल्यूड गुडविल निकाल लो पहले तो। एक्स, लेट वैल्यूड गुडविल भी एक्स, सी का शेयर कितना था 1/3 इज इक्वल टू 1.5 लाख। तो वैल्यूड गुडविल आ गई 4,50,000 की। तो अब इस गेनिंग पार्टनर का भी क्या करो, 4,50,000 वैल्यूड गुडविल के ऊपर इसका गेन लगा दो 2/15। तो 450 के ऊपर 2/15 नेगेटिव साइन के साथ करूं या पॉजिटिव के साथ ही? जर्नल में तो कुछ नेगेटिव नहीं होना, और नेगेटिव साइन वैसे भी क्या इंडिकेट कर रहा है, गेन। तो 150 एंड 60 टोटल हो गया 210। ए का चेक भी कर लो, ए का वैल्यूड गुडविल कितनी थी 450 इंटू 7/15, इसका फ्रैक्शन लगा लो 210। तो जब भी कोई पार्टनर गेन करेगा ना, तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी, गुडविल, गुडविल निकाल लेना। चलो अब एमसीक्यूज बताओ मुझे यहां से, एमसीक्यूज बताओ। व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म 450, निकाल लोगे वैल्यूड गुडविल एमसीक्यू में। चलो ये बताओ, हाउ मच अमाउंट विल बी विल बी हैव टू गिव टू द फर्म 60,000। हाउ मच अमाउंट इज सी ब्रिंगिंग इन 150। हाउ मच अमाउंट विल ए गेट 210। तो हमें वर्ड आराम से पढ़ना है, किसके बारे में बोला क्वेश्चन। तो एक बात अब हम इधर याद करेंगे, जब भी गेन आएगा तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यूड गुडविल। बोलो जी, सारी बात क्लियर है, चलूं आगे। अच्छा, इतना तो मैंने तुम्हें सब कुछ फर्स्ट 40 पेजेस पर लिखवा रखा है ना। एक नई चीज बतानी है, वो किसी किसी बुक में होती है, किसी किसी बुक में नहीं होती वो चीज, ठीक है। अच्छा बिफोर दैट पहले एमसीक्यू, सी अगर गुडविल लेके आ रहे हैं कैश में, उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू पीएफजी। अगर सी काइंड में लेके आ रहे तो स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी टू कैपिटल एंड पीएफजी। अगर सी गुडविल लेके आ रहा है, तीसरा क्या बताया था मैंने, कैश काइंड और प्राइवेटली, नो एंट्री। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अगर सी प्राइवेटली गुडविल लेके आया है तो नो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है जी। चलो अब जहां तुम्हारे फर्स्ट 40 पेजेस है ना, वही लिख लो ये बात, पुराने वाली कॉपी में ऑब्वियसली, या बुक में लिख लेना एडमिशन में। नहीं नहीं, जो मैं अब लिखवाने वाला हूं, तो नए 40 पेजेस ना बना लेना इसके। चलो जी, पास जर्नल एंट्री, चलो चलो चलो, बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। हाँ जी हाँ जी, लिख लो लिख लो। चलो चलो चलो, पास जर्नल एंट्री। हाँ हाँ, दो जर्नल एंट्री लिखवानी है मेरे को बस, 4-5 लाइनें यूज होंगी। ऑनलाइन पहले मुझे सब जने बताओ, तुम्हें आज का समझ आया सब? मिताशी, प्राची, जसकीरत, योगिता, हार्दिक, ऑनलाइन। चलो गुड। चलो, अगर मैंने ये तुम्हें बोर्ड में नहीं करवा के भेजा था तो हमने छोड़ना तो नहीं है। मैं तुम्हें हर चीज ये बोले, तुम्हें आता है रेज, रेज करनी है गुडविल। तो गुडविल का अकाउंट ओपन करूं या गुडविल का अकाउंट क्लोज करूं? देखो तुमने बताया है, देखो रेज का मतलब गुडविल का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और राइट ऑफ में बोलो गुडविल के अकाउंट को क्या कर दूं, क्लोज। राइट ऑफ का मतलब गुडविल के अकाउंट को क्लोज कर देना। गुडविल ओपन करना है, डेबिट में ओपन करूं क्रेडिट में ओपन करूं, डेबिट, एसेट, गुडविल अकाउंट, डेबिट। जब हम रेस करेंगे तो इसको करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल।
रेज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कर दिया रेज। अब क्या करना है? राइट ऑफ खत्म करना है। डेबिट की चीज को खत्म कैसे करूं? क्रेडिट टू गुडविल। सपोज करो ये भी 1 लाख था, ये भी 1 लाख। अब जब हम इसको खत्म करेंगे ना, तो हमें खत्म करना है न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। अब भाई कॉशन, ध्यान देने वाली बात, ये नॉर्मल बैलेंस शीट वाली गुडविल को मैंने खत्म नहीं करा। वो किस में होती है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अब तुम कंसेप्ट उल्ट पुल्ट ना कर देना सब कुछ। ये तो मैं लास्ट डे पर बता रहा हूं तुम्हें अभी बात, क्योंकि मेरे को कुछ बच्चों ने बोली थी ये बात बता देना क्लास में, हमें स्कूल में करा रखी है बात। ये तब करना है अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा पास एंट्री बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। जब इकट्ठे लिखा होगा रेजिंग एंड राइटिंग, तो बैलेंस शीट वाली गुडविल को जब राइट ऑफ करोगे वो किसमें होती है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। जब तुमने खुद रेस करी और उसको राइट ऑफ कर रहे हो, वो न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। बोलो आज की बात में किसी को भी कोई डाउट दिक्कत परेशान नहीं? पक्की बात? हाँ जी वेल। चलो जी मार्क करो, फिर होमवर्क लिख लो पेज पर, मतलब कॉपी पर। और सच्ची सच्ची बताओ आज कौन होमवर्क नहीं करके आया? सच्ची दिल से बताना है, झूठ नहीं बोलना। बेशक एक ही क्वेश्चन मारा रहता हो सारे। बोलो जी। 5? पक्की बात? 2? पास्ट एग्जाम के 5? 6? ठीक है, बाकी सबका कंप्लीट है। 5? कल प्री बोर्ड है कोई तुम्हारा? कौन सा? कल? चलो जी प्लीज मार्क करो पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 वाले जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक है, वहां से कौन से क्वेश्चन करने हैं? पेज नंबर 6 से मार्क करो। ऑनलाइन हम लोगों ने होमवर्क करा? मुझे बताओ चैट बॉक्स पर यस या नो प्लीज, सच्ची सच्ची, झूठ नहीं बोलना। ऑनलाइन जसकीरत का यस आ गया। बाकी लोग? योगिता यस। ठीक है हार्दिक। मिताशी और प्राची? ठीक है जी। चलो जी पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर लिखते रहो। 23, 25, 28, 32, 34, 35। 34 35 को वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लो। ये काइंड वाले क्वेश्चंस हैं, इस बार बोर्ड में आने की हाई प्रोबेबिलिटी। 34, 35, 36, 40, 42, 43 से लेके 48, 43 से लेके 48। फिर पेज नंबर 42 पर आना। फिर पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 20, 25, 26, 27, 33। 27 मार्च को चेक कर लूंगा दक्ष, या 26 मार्च को आपके स्कूल के बाहर आऊंगा 1:30 बजे चेक करने। स्कूल के बाद दक्ष आज से वो आपका